नमस्कार। आज 6 दिसंबर 2023 एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया। हम लोग भगवान को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, घर में मंदिर बनवाते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान अपने दिल में रहता है, मन में रहता है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी बहुत परेशान था। उसकी जो नौकरी थी, जहाँ पे काम करता था, वहाँ पे तकलीफ़ें थी। सैलरी ठीक से समय पे नहीं मिलती थी। मालिक तकलीफ़ देता था। जहाँ पे घर में रहता था, वो घर मालिक भी सही समय पे भाड़ा न देने की वजह से उसको बार बार ताने मारता था। मतलब हर तरह से ज़िंदगी में वो परेशान था और ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी। भगवान के ऊपर कोई भरोसा नहीं था, वो भगवान को मानता भी नहीं था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा कि भाई तुम भगवान को मानना चालू करो, मेरी बात सुनो। एक भगवान की तुझे जो पसंद है वो भगवान की तू मूर्ति लेके आ और उसकी तू पूजा चालू कर। वो पूजा करने से तेरे ज़िंदगी के जितने भी अड़चने हैं, प्रॉब्लम्स है, वो सब ख़त्म हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। वो सोचता है चलो ठीक है, ये भी करके देखते हैं। बाज़ार में जाता है, वहाँ से एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखता आता है। मूर्ति को अच्छी तरीके से पूजा करता है, फूल वगैरह हार रोज़ पहनाता है, भोग चढ़ाता है। लेकिन दिन भी बीतते जाते हैं, लेकिन उसकी जो परिस्थिति में है तो कोई असर नहीं। महीना जाता है, 6 महीने जाते हैं, साल जाता है, 2 साल हो जाते हैं, लेकिन जैसी परिस्थिति जैसी थी वैसे ही थी। वो सोचता है कि क्या करे, कि इतना मैं एक ने बताया कि भगवान की पूजा करो, तो मैंने चालू किया, फिर भी कोई ऐसा मुझे चमत्कार ना कुछ बदलाव दिखाई नहीं। मतलब जो मैं सोच रहा था कि भगवान नहीं है वही सही है। तो एक दूसरा दोस्त बोलता है कि तू एक काम कर, तू भगवान श्री कृष्ण की पूजा मत कर, तू काली माँ की पूजा कर। वो काली माँ का असर बहुत पावरफुल होता है। एकदम से तुम्हारे सब जितने अड़चने हैं, प्रॉब्लम्स है, वो सब समाप्त हो जाएगी। वो बोलता है चलो ठीक है, इसकी सुन ली, इसकी भी सुन के देखता हूँ। फिर बाज़ार में जाता है, काली माँ का तस्वीर लाता है और घर में रख देता है। तो अभी काली माँ का भी तस्वीर है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी है। तो जहाँ पे काली माता की मूर्ति तस्वीर रखी हुई रहती है, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की मूर्त एक फली के ऊपर रख देता है। और क्योंकि अभी उसका भरोसा काली माता के ऊपर आता है कि चलो ये करके देखते हैं, ये प्रयत्न करके देखते हैं, और ऊपर भगवान श्री कृष्ण को रख देता है फली के ऊपर। थोड़ी देर में सब पूजा पाठ लाया हुआ सब मटेरियल लेके आता है। बेटे को बोलता है कि चलो तू भी थोड़ा सा मुझे मदद कर ले, और धूप लगाने लगता है। धूप जैसे हम अगरबत्ती बोलते हैं ना, वैसा धूप आ जाता है। तो धूप लगाने बोलता है, लेकिन उसके मन में सवाल आता है, बेटे को बुलाता है, एक काम कर, एक कपड़ा लेके आ और वो ऊपर मैं तुमको सीढ़ी देता हूँ, ऊपर चढ़ और वो भगवान श्री कृष्ण की जो मुँह है उसे बांध दे। तो बेटा बोलता है कि पिताजी ये तो मुझे नहीं आ जाएगा, आप ही ये कर लो। वो बोलता है चलो ठीक है, मैं ही चढ़ जाता हूँ सीढ़ी के ऊपर। सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है, भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही वो कपड़ा बांधने लगता है मुंह को, तो तुरंत भगवान वहाँ से प्रकट हो जाता है और उसका हाथ पकड़ते हैं। तो बोलता है अरे क्या बात है। वो बोलते हैं कि भगवान, आप थोड़ा सा डर जाता है पहला कि साक्षात इतने 2-3 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ तो भगवान नहीं आ रहे हैं। तो अभी जैसे मुँह बांधने गया मैं, तो अभी भगवान प्रकट हो गए। मतलब चलो, मतलब भगवान को भी किस चीज़ का डर है। और वो भगवान बोलते हैं कि बेटा तू गलत समझ रहा है, आज तुझे एहसास हो गया। आज 2 साल से तू मेरी पूजा कर रहा है, भोग चढ़ा रहा है, लेकिन तू जो कर रहा है ना, वो मुहूर्त का कर रहा है। तुमने हमेशा मुझे मुहूर्त ही मांगा, लेकिन कभी समझा नहीं कि मैं असल में भगवान हूँ। लेकिन आज जब तुम ये काली माँ की पूजा कर रहे थे और वहाँ पे धूप लगाने वाले थे, तो उसके धुएं से मुझे तकलीफ़ हो सकती है, ये एहसास तेरे मन में जग गया। मतलब तूने आज मान लिया कि मेरा अस्तित्व है, इसके लिए मैं तुम्हारे सामने आ गया। दोस्तों, ये कहानी है, तो हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। हम जितनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भोग लगाते हैं, अच्छा अच्छा भगवान के सामने चीज़ें रख देते हैं, तो चीज़ों से भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते, ना वो आपके प्रति कुछ
दे सकते हैं, और कभी मांगना भी नहीं चाहिए भगवान से, वो खुद दे ही देता है। अपने नसीब में होता है उससे ज़्यादा ही भगवान हर इंसान को दे ही देता है। लेकिन हमेशा ये कहानी से एक बात याद रखना चाहिए कि भगवान की पूजा करने से नहीं, भगवान को आप अपने दिल में जगह दो। आपको जब एहसास हो जाएगा कि भगवान है, भगवान को मैं मानता हूँ, ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है, तभी भगवान आपके प्रति और आप भगवान के प्रति एक दूसरे से प्यार में बन जाएंगे। ये था आज के कहानी का अर्थ। श्री राम।